मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन बन रही है, ये तो सब जानते हैं। रेगुलरली अपडेट्स भी मिलते हैं और कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। एट द सेम टाइम जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने ये भी कहा है कि जब वो अगले टर्म में आएंगे तब इन लाइंस का एक्सपांशन किया जाएगा। मुंबई की लाइन जाएगी दिल्ली तक, दिल्ली से कलकत्ता का कनेक्शन होगा, जिसके अलावा सदर्न इंडिया में हमें बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में लाइन बनते हुए नजर आएगी और कई दूसरे लाइन। इनफैक्ट मैंने डायमंड क्वाड्रिलेटरल के नाम से एक वीडियो भी बनाया था, जहाँ पर मैंने इन फ्यूचर हाई स्पीड रेल रूट्स के बारे में बात की। बट एक बात यहाँ पर अजीब है, और ये अजीब बात ये है कि कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा लगा रही थी। इनके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें बनी और डिटेल प्लान्स बने। सेंट्रल गवर्नमेंट तक अप्रूवल के लिए बातें गई, लेकिन फिर वो जाकर अटक गई। ये लाइंस थी पुणे नासिक हाई स्पीड रेल लाइन और केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इनके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ स्पेंड हुए, लेकिन अब ये प्रोग्रेस करते हुए नजर नहीं आ रहे। और यहाँ पर काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। क्या है ये सारी चीजें, समझते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट्स कितने एम्बिशियस थे ये समझने के लिए। मेनली पहले बात करते हैं पुणे नासिक हाई स्पीड रेल लाइन के बारे में। ये दो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस शहर है महाराष्ट्र के, और यहाँ पर टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर रखने वाली एक ट्रेन बनाई जाने वाली थी, जहाँ पर पुणे और नासिक को ये ट्रेन कनेक्ट करती। यहाँ पर ये भी कहा गया था कि एक लोन लिया जाएगा 60% फंडिंग के लिए, 20% महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा, 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा, और 16,040 करोड़ की कीमत से ये रोड बनेगी। एट ग्रेड एलिवेटेड ये दोनों होंगे। डेपो नासिक में बनेंगे, 24 स्टेशन होंगे, 13 क्रॉसिंग्स होंगी, 11 फ्लैग स्टेशन होंगे। इनफैक्ट स्टेशन कहाँ पे होंगे, इनके ऊपर भी काम शुरू हो गया था। लैंड एक्विजिशन तक की बातें पहुंच चुकी थी, और जो डेली एस्टिमेटेड राइडरशिप थी वो थी 87,000 पैसेंजर्स की। इनफैक्ट ये जो लाइन है, अगर इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ने को चाहते हो तो आपको इतने ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगे। टनल्स कितनी होंगी, क्या उनकी विड्थ होगी, ट्रैक्शन कैसे होगा, ग्रेडियंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कर्वेचर्स मैक्सिमम कहाँ पे होंगे, कौन से टाइप के यहाँ पे रिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया था। और इनफैक्ट कई बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है काम भी दिया गया था ये सब चीजें करने के लिए। अर्न्स्ट एंड यंग को फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को का काम दिया गया था। इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी के लिए मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स को काम दिया गया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक अनऑफिशियल तरीके से स्लो डाउन हो गया है। इसके अलावा केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा था। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया। ए रेल नाम की एक बॉडी भी फॉर्म की गई जो इसको बनाने वाली थी। डेडलाइन रखा गया था 2027 का, और यहाँ पर भी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की 9 और 12 कोच वाली ट्रेन, 25 किलोवाट एसी ओवरहेड वायर। लैंड एक्विजिशन कितना होना है, डेली एस्टिमेटेड राइडरशिप 80,000 की बताई गई। फंडिंग कहाँ से आएगी उसके बारे में मेंशन किया गया। डिस्टेंस, स्टेशन, सब कुछ यहाँ पे भी हुआ था। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अब धंधे बस्ते में चला गया है। और सवाल आता है ऑब्वियसली कि क्यों ऐसा किया गया। अब देखो, इसके आगे जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये कहीं भी ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर इसलिए मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ जो कोई प्रॉपर प्रेस रिलीज वगैरह से बैक्ड हो। यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये काइंड ऑफ कुछ सोर्सेस जो मेरे नोइंग में है, और एट द सेम टाइम एक वाइज ओपिनियन के जरिए आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज को उस तरीके से ही सोच सकते हो। ओपिनियंस जो है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, इसे कंफर्मेशन की तरह नहीं लेना चाहिए। समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स स्लो क्यों हो गए। देखो, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली उत्सुक है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़े बड़े लेवल पे इनको इन्वेस्टमेंट करे और इनका इकोनॉमिक आउटपुट भी उनको मिले। लेकिन जब NHSRCL का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद में जब मुंबई अहमदाबाद का काम इसे दिया गया, तो ये इनके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये लाइन बनते बनते इनके पास में एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, ये चीजें सीख रहे हैं और काइंड ऑफ काम बहुत अच्छे से भी कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बाकी जो सारे लोग इन्वॉल्व है वो जो है एक एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं एक बुलेट ट्रेन लाइन बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर पूरे के पूरे देश के अंदर एक नेटवर्क बनना है बुलेट ट्रेन लाइंस का, तो वो जो है एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज तरीके से बने और प्रॉपर तरीके से ही बने। इसका मतलब क्या, दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन जो थी वो रेलवेज के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉड गेज में बन गई थी। लेकिन जब प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिला DMRC को, तो सारी स्टैंडर्ड गेज पे लाइंस बनी, सक्सेसफुल हुई। और आज दिल्ली मेट्रो जो है देश के हर बड़े शहर के अंदर कंसल्टिंग का काम करता है। इनफैक्ट कभी कभी तो बनाने का भी काम कर रहा है मेट्रो लाइंस अलग अलग जगहों पे, और इंटरनेशनली भी कर रहा है। इतनी उनकी एक्सपर्टीज हो गई है, और इसकी वजह से देश के मेट्रो सिस्टम्स में स्टैंडर्डाइजेशन भी आया है। एक स्टेशन कॉन्कोर्स कैसा होना चाहिए, टिकटिंग सेंटर्स कैसे होने चाहिए, वहां पर कौन सा कार्ड चलेगा, वहां पे किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाएगा, डेपो किस तरीके से होंगे, ये सब चीज जो है स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो गए। आज देश में जितनी बड़ी मेट्रो लाइंस बन रही है उसके अंदर DMRC का काइंड ऑफ रोल है। लेकिन अब यही चीज अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में लेके जाए, भारत के अंदर अलग अलग कोनों के बीच में चलने वाली हाई स्पीड रेल, तो वहां पे आप सोच सकते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन कितना ज्यादा जरूरी होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते कि दिल्ली मुंबई अहमदाबाद वाली जो बुलेट ट्रेन लाइन होगी उसके अंदर से उतरने के बाद में अगर आप नागपुर में जाना चाहो तो वो कोई और स्टेट अथॉरिटी चला रही है, फिर वहां पे सीमलेस इंटरचेंज नहीं है, फिर वहां पे जो टिकटिंग का इशू है, फिर वहां पे ट्रेन ही अलग तरीके की है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस से लेकर बाकी सारे काम अलग हो जाते हैं। सेम चीज आप केरला जाते हो, वहां पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बन गया, जहाँ पर स्पीड ही अलग है, रेक्स ही अलग है। तो यहाँ पर
ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे मान के चलिए कि देश के अंदर अभी जो ब्रॉड गेज इंडियन रेलवे चल रही है वो बड़े नेटवर्क में नहीं होती, बल्कि आधा नेटवर्क जो है नैरो गेज का होता है और आधा नेटवर्क जो है ब्रॉड गेज का होता है। तो सोचिए कितनी दिक्कत आती। इनफैक्ट जो थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड गेज की लाइंस चलती भी थी देश के अंदर, उसको भी गवर्नमेंट को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना ही पड़ा एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए, क्योंकि ये एरियाज फिर नॉर्मल नेटवर्क से जुड़ ही नहीं पाते थे। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये चाहेगी कि अगर कोई हाई स्पीड रेल लाइन बन रही है तो जो एक्सटेंडेड पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है देश भर में, उसके साथ में कनेक्शन उसका अच्छा हो, बल्कि वो दो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स ना हो, ट्रेन इंटरचेंज कर पाए, पैसेंजर इंटरचेंज कर पाए, स्टाफ जो है वो प्रॉपर्ली यूनिफाइड हो सेंट्रल लेवल पे। सब चीज गवर्नमेंट चाहती है। और इसके लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो है जैसे जैसे फंडिंग आती है, जैसे जैसे प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी एग्जीक्यूट होती है, वैसे वैसे ये प्रोजेक्ट्स अपने अंडर लेके इनको एग्जीक्यूट करेगी। मुंबई नागपुर इनमें से एक इंपॉर्टेंट है। केरला के बारे में इतनी बात अब तक नहीं हुई है। प्रोबेबिलिटी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट भी शायद थोड़ा पैसा दे, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो NHSRCL ने अब स्टैंडर्ड डेवलप करना शुरू की है, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जितनी हाई स्पीड रेल लाइन देश में बनेगी वो बनेगी। 320 किलोमीटर पर आवर स्पीड होने वाली है मुंबई अहमदाबाद लाइन के लिए, जबकि पुणे नासिक की बात करें तो अभी 250 की है, और केरला की लाइन की बात करें तो अभी 200 की है अभी के डिजाइन के हिसाब से। तो ये जो चीजें है ये आयरन आउट करना जरूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। और जैसे भारतीय रेलवे यूनिफाइड बॉडी बन के काम कर रही है, वैसे कल को NHSRCL भी होगी। और इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है काइंड ऑफ स्टे पर है। इसका मतलब ये नहीं कि कैंसिल हो गया है। ये किस तरीके से बनेंगे और ये प्रोजेक्ट होगा किस तरीके से, इसमें हमें जरूर मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, जब जो एक्सपांशन हो रहा है स्पीड लाइंस का वो हमें एक्चुअल में होता हुआ नजर आएगा। आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।